ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कार्यस्थल पर सुरक्षा को लेकर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है और इस संबंध में एक रिपोर्ट भी जारी की गई है। रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया भर में हर साल लाखों लोगों की मौत कार्यस्थल पर जो समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ती हैं उन समस्याओं की वजह से हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे, रिपोर्ट को समझेंगे, ILO कन्वेंशन पर बात करेंगे और ILO अंत में क्या होता है एक बार उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नई वीडियो में। तो सबसे पहले वीडियो में हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम ILO की रिपोर्ट पर बात करेंगे। रिपोर्ट पर बात करने के बाद हम इसका एक कन्वेंशन है उस कन्वेंशन को भी समझेंगे जिसका नाम है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य कन्वेंशन। तो इस कन्वेंशन पर भी बात करेंगे, इसमें किस तरह के प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा खुद ILO क्या है और इसमें ये किस तरह का काम करता है, किस तरह से फंक्शनिंग होती है इसकी, उसको भी समझेंगे और अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो है वो आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा पूरा जो विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय समाज जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट पर एक बार बात कर लेते हैं। तो अगर रिपोर्ट पर बात करें तो ILO द्वारा मुख्य तौर पर कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है और इसी कांग्रेस के दौरान एक रिपोर्ट जारी हुई है। वो रिपोर्ट मुख्यतः कार्यस्थल पर सुरक्षा को लेकर बात करती है कि दुनिया भर में इसको लेकर क्या स्थिति है, उस स्थिति का विवरण किया गया है। अब क्या बताती है रिपोर्ट, किस तरह के बिंदु रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं? तो रिपोर्ट ये बताती है कि हर साल दुनिया भर में काम से संबंधित दुर्घटनाओं और काम से जुड़ी बीमारियों की वजह से तकरीबन 30 लाख श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है और इसमें से भी जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है काम से जुड़ी बीमारियां। काम से जुड़ी बीमारियों की वजह से हर साल 26 लाख लोगों की मौत होती है और अगर काम से जुड़ी चोटों की बात करें तो इसकी वजह से हर साल 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। तो अगर काम से जुड़ी बीमारियां जैसे कि आप किसी गैशियस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर बीमारियों का उसका जो गैस है उसका प्रभाव पड़ता है, आपका शरीर अंदर से धीरे धीरे खराब होने लगता है और इसकी वजह से हर साल 26 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। और जितनी मौतें हो रही हैं यानी कि जो तकरीबन 30 लाख मौतें हो रही हैं, इसमें से जो अधिकांश मौतें हैं वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में देखने को मिल जाती हैं। अब अगर कारण की बात करें कि मौतों का कारण क्या है तो सबसे प्रमुख कारण यही है कि लंबे समय तक काम करना इसमें सबसे प्रमुख कारण के तौर पर सामने आया है। यानी कि जब इंडस्ट्री में लोग लंबे समय तक काम करते हैं, जैसे कि एवरेज जो निकाला गया है वो है दुनिया भर में तकरीबन 55 घंटे या फिर उससे ज्यादा इंडस्ट्रीज में काम लिया जाता है। तो इतना ज्यादा काम जब आप करते हैं तो आपके शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है और इसकी वजह से साल 2016 में तकरीबन 7.45 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसके अलावा दूसरे कारणों की बात करें तो व्यावसायिक गैस और धुएं के संपर्क में आने से भी मौत हो जाती है। इसकी वजह से तकरीबन 2016 में 4.5 लाख मौतें हुई थी। अगर व्यावसायिक चोटों की बात करें तो इसकी वजह से 2016 में 3.63 लाख मौतें हुई थी। तो इस तरह से जो मौतों का आंकड़ा है व्यावसायिक उद्योग में इंडस्ट्रीज में, तो जो मौतों का आंकड़ा है वो बहुत बड़े लेवल पर मौजूद है। इसके अलावा अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात करें तो जो सबसे ज्यादा मौतें देखने को मिलती हैं वो आपका खनन और उत्खनन इंडस्ट्री में देखने को मिलती हैं, निर्माण और उपयोगिता इंडस्ट्री में देखने को मिलती हैं। तो ये 3 इंडस्ट्रीज हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा मौतें देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी बताती है कि ILO के कुल 187 सदस्य हैं जिसमें से केवल 79 मेंबर्स ने ILO के व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कन्वेंशन की पुष्टि की है और इसको लेकर कानून बनाया है। अब इसकी भी बात कर लेते हैं कि एक कन्वेंशन क्या है। तो अगर इस कन्वेंशन की बात करें तो इस कन्वेंशन में स्वास्थ्य को परिभाषित करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये कन्वेंशन स्वास्थ्य को केवल बीमारी रहित होने, बीमारियों की अनुपस्थिति या फिर दुर्बलता की अनुपस्थिति के तौर पर परिभाषित नहीं करता। ये जो कन्वेंशन है ये जो स्वास्थ्य है उसको वर्क के एक आयाम से देखने की कोशिश करता है, स्वास्थ्य को कार्य के संबंध में परिभाषित करने की कोशिश की गई है। तो इस तरह से वो सभी पहलू इस पूरे स्वास्थ्य की डेफिनेशन में शामिल किए गए हैं जो कि आपका जो कार्य है, कार्य में रहते हुए आपके स्वास्थ्य को
प्रभावित करते हैं। तो अगर कोई एस्पेक्ट है जो काम आपके आपके जो कार्यस्थल है जहां पर आप काम करते हैं, वहां पर रहते हुए अगर कोई काम आपकी हेल्थ को प्रभावित करता है तो उस पूरे इम्पैक्ट को आपके इस कन्वेंशन के तहत कवर किया गया है। अब इसके अलावा कन्वेंशन के प्रावधानों की बात करें कि इसमें क्या क्या शामिल किया गया है, तो ये जो कन्वेंशन है ये सबसे पहले एक राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य नीति की बात करता है कि जो भी देश इस कन्वेंशन को रेटिफाई करेंगे उन देशों को इस संबंध में एक नीति बनानी पड़ेगी। इसके अलावा ये जो इसका पूरा कन्वेंशन है ये व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार और उद्यम के बीच कार्यवाही की भी मांग करता है कि हेल्थ जो हमारा पूरा वर्क प्लेस है वहां पर हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी प्रयास करेगी, जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी अपने लेवल पर प्रयास करेंगे। इसके अलावा नियोक्ता की जिम्मेदारी तय की गई है कि वो सुनिश्चित करेंगे कि जो कार्यस्थल है, जो मशीनरी है, जो उपकरण है और जो प्रक्रियाएं इस्तेमाल की जा रही हैं वो प्रक्रियाएं जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए सेफ हैं, उनके लिए सुरक्षित हैं। तो ये पूरा कन्वेंशन हुआ, इस कन्वेंशन पर हमने बात कर ली। अब एक बार अंत में हम ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पर भी बात कर लेते हैं। ये जो है मुख्य तौर पर संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा हुआ एक स्पेसिफिक एजेंसी है, एक विशिष्ट एजेंसी है जिसे दुनिया में 1919 में बनाया गया था। आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि जब भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ILO का निर्माण हुआ था। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानवाधिकारों को मान्यता मिली हुई है, जो वर्कर्स राइट को मान्यता मिली हुई है, जो श्रमिकों के अधिकारों को मान्यता मिली हुई है, उन अधिकारों को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, ये काम करता है ILO। इसके अलावा ILO जो है वो त्रिपक्षीय सिद्धांत पर भी काम करता है। 3 पक्ष इसमें शामिल होते हैं, यानी कि ILO मुख्य तौर पर दुनिया भर की सरकारों, दुनिया भर के जो श्रम संघ हैं, इसके अलावा दुनिया भर के जो इंडस्ट्रीज इसकी मेंबर्स हैं उनके प्रतिनिधियों को एक मंच पे लेकर आता है। यानी कि यहाँ पर आपको सरकारें भी मिलेंगी, यहाँ पर आपको कर्मचारी भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको नियोक्ता भी मिलेंगे। तो तीनों एक साथ मिलकर एक मंच पर बैठकर कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं, श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों का निर्माण किया जाता है। तो ये पूरा हमने ILO के बारे में बात की। ये पूरा विषय था जिस विषय को हमने समझ लिया है। ये विषय इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको याद होगा उत्तराखंड में एक टनल जो निर्माण किया जा रहा था उसमें दुर्घटना हुई थी और 40 जो मजदूर हैं वो 40 से लगभग 41 मजदूर अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। तो उस लिहाज से भी ये जो पूरा कन्वेंशन है इंपॉर्टेंट है कि वहां पर मजदूरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई विशेष इंतजाम नहीं किया गया था। ये हमने इस पूरे विषय की बात कर ली है। अब अंत में एक सवाल पर भी बात हो जाए। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल के जवाब को शामिल कर सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की स्थापना कब की गई थी? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन A 1900, ऑप्शन B 1919, ऑप्शन C 1947 या फिर ऑप्शन D 1955। तो कमेंट बॉक्स में आप इस सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत आसान सा सवाल है, आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो वहां पर इसका जवाब दिया गया था। तो वीडियो के जवाब को आप सवाल के जवाब को कमेंट बॉक्स में शामिल कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे कल। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और धन्यवाद।